यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अर्जुन को कहते हैं ना गीता हम, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए इस धरातल पर अवतार लेता रहता हूँ। तो क्या आप धर्म की हानि नहीं हो रही? मुझे बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है क्योंकि आपके भीतर ये बात मुझे प्रवेश करानी है, धड़ करके बैठानी है। तो भगवान अवतार नहीं ले रहे, ले रहे हैं, अवश्य ले रहे हैं। गीता की वाणी अन्यथा नहीं हो सकती। पर कैसे? जो चौथी कड़ी है ना गीता की, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तद माने परमात्मा, आत्मा माने संत। भगवान महापुरुष के रूप में अपना शरीर सृजन करके सृजाम्यहम्, जगह 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 जगह। और वो जो परमात्मा संत के रूप में आएंगे उन्हीं संतों की बात कर रहा हूं और दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन फॉरेन नहीं, शरीर से बने हुए संतों की बात नहीं कर रहा हूं। नेचुरल संतत्व का बात मेरी चर्चा है, क्योंकि तदात्मानं सृजाम्यहम् वो नेचुरल होगा। परमात्मा की जो रचना है वो नेचुरलिटी है, सहज है। तो परमात्मा जब जिस महापुरुष का रूप लेकर के आएगा वो अपने आप में पूर्ण होगा। आपसे कुछ चाहेगा नहीं, आपको देगा देगा देगा, आपका लेगा नहीं। इस सबसे पहली पहचान होगी। उसकी शरणागति में जाते ही, उसका दर्शन करते ही, उसकी वाणी सुनते ही, करोड़ों कोस दूर बैठकर उसकी याद करने मात्र से आपको पूर्णता का अनुभव होने लग जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में जितने वोल्टेज हैं, आपकी लाइन भीतर आपका मीटर घर में उतना ही बताएगा जितना धारा उसमें बह रही है। तो जिस महापुरुष की शरणागति में आप जा रहे हैं, यदि वो पूर्ण हैं, आपको पूर्णता अनुभव करा ही देंगे, निश्चित रूप से करा देंगे। भले आप कितने भी अभावग्रस्त सही, लेकिन आपकी इच्छाएं तृप्त कर देंगे आपको। उनका मिलन, उनकी वाणी, उनका दर्शन। तो वो तदात्मानं सृजाम्यहम्। गृहस्थ वृक्ष से कोई लेन देन नहीं है उनका। ये तो जीवन जीने की एक अलग से एक शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से। भगवान श्याम सुंदर ने क्या बताया? टाल मार के कह दी, सारे भगत के बच्चाओ, पूरे सृष्टि का मेरा चैलेंज है, मेरे से पहले जितने अवतार तुम्हारे भगवानों के हुए हैं, किसी ने इतनी बहू रखी हो और इतने बच्चे पैदा किए हों, और फिर योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर की डिग्री जिसने प्राप्त की हो, कोई भगवान लेके आ जाओ। उन्होंने सिखाया जीवन जी करके, संकटों में ही जीवन, जन्म भी प्यारे का संकटों में, और बचपन संकटों में। मथुरा गए, यहाँ से विद्याधन के लौटे, फिर जरासंध से 17 बार 18 बार युद्ध, 18 बार द्वारका में गए, द्वारका में भी असुरों का आक्रमण बार बार। उसके बाद हस्तिनापुर, लगातार धड़ाधड़, अंतिम क्षण तक प्यारे को चैन की सांस नहीं लेने दी। लेकिन अपने आप में स्थित रह करके उसने बता दिया कि योग क्या चीज है। उसकी मुस्कान को ये बेईमान संसार और ये असुर राक्षस दुष्ट प्रकृति का जो मानव था या दानव था, उसे छीन नहीं पाया। उस प्यारे की मुस्कान को नहीं छीन पाया कोई भी। तो जो गुण उसके हैं, ऐसे पूर्णावतार लेकर के जो लीलाएं कर जाते हैं गोविंद, उन लीलाओं का रहस्य, यदि खुद कहें भाई मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो, तो अहंकार सूचित होगा। क्योंकि मानव के आकार में आए हैं, मानव शरीर में आए हैं, तो उनको फिर मानवीय मर्यादाओं का पालन करना होता है। जो उन्होंने स्वयं बनाई है तो स्वयं पालन करते हैं, आचरण करते हैं उनको। इसीलिए उस समय इन तथ्यों को उजागर नहीं करते, अपनी लीलाओं के रहस्यों को। फिर जो है तदात्मानं सृजाम्यहम्, संतों के रूप में, महापुरुषों के रूप में जब अवतार लेके आते हैं बार बार बार, तो उन गूढ़ रहस्य, उन गूढ़ लीलाओं का रहस्य उजागर करते हैं, जिससे हमारे जैसे वज्र मूर्खों की बुद्धि में कुछ अंश उनके प्रवेश कर जाएं और हम भी अपना जीवन, अपना कल्याण कर सकें। चाहे गृहस्थ में बैठे हैं, चाहे विरक्ति में बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में पूर्ण थे, पूर्ण हैं, परिपूर्ण थे, परिपूर्ण हैं और परिपूर्ण रहेंगे। अरे यार, जब उनकी स्मृति, उनकी याद, एक क्षण की याद भी, स्मृति भी जब हमको पूर्णता का अनुभव करा देती है, हमारे अभाव मुक्त कर देती है,
और वो मस्ती का जीवन जीने के लिए हमको प्रेरित कर देती है। भीतर से हृदय में एक आनंद का स्रोत फूट पड़ता है, एक मस्ती संचारित हो जाती है जिसे वाणी से नहीं कहा जा सकता, जिसे पाकर और कुछ पाना शेष न रह जाता हो, वही तो परिपूर्णतम परमात्मा है। अब चाहे सदगुरु के रूप में बैठे हो, चाहे संत के रूप में बैठे हो, चाहे माँ के रूप में बैठे हो, चाहे पिता के रूप में बैठे हो, और चाहे स्वयं अपना बिगड़े लेके प्रकट हो गए हो, ऐसे ही महापुरुषों की ये वंश परंपरा है। और उस महापुरुषत्व को सुरक्षित रखना और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें उसके संस्कार ठोक देना, बीज बो देना, इसके लिए गोविंद का प्रयास रहता है। तो ये जो परंपराएं जो सिखाई गई हैं, ये इसीलिए सिखाई गई हैं, एक एक चीज को बड़ी सार संभार से व्यवहार करना। अब कहाँ है? बाहर से बन के रहो खूब, भीतर चाहे आग जली है, चाहे विकारों की अग्नि जली है, चाहे कामनाओं के अथाह सागर भरे पड़े हैं, चाहे पर्वत खड़े हैं इच्छाओं के, लेकिन बाहर से टिप टॉप महाराज जी बन के बैठे रहो। दूसरों को उपदेश देने के लिए विद्वान बन के व्यासपीठ पर खूब बकते रहो, और भीतर अपने आप में आ रहे हो पैसे के लिए तय होकर के, पूर्णता की, परिपूर्णता के, परिपूर्णतम परमात्मा की चर्चा कर रहे हो, महापुरुषों की चर्चा कर रहे हो, और खुद अपूर्ण हैं। मेरी बात है आपको, ये मेरी नहीं है, गिरिराज जी महाराज जी मेरे मुख से बोल रहे हैं। मत कहीं मेरी बात मान के आप जो है बुरा मान जाएं। इस सत्य से कड़वा दुनिया में कोई नहीं है। वो चाहे मैं हूं, चाहे मेरा बाप हो, चाहे आप हो, चाहे आपका बाप हो, स्वीकारना ही होगा। बौखलाने से कुछ नहीं होगा।